कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सपने हकीकत से ज्यादा डरावने लगने लगते हैं। ये कहानी है आर्यन की, जो अपनी पहली नौकरी की तलाश में था। आर्यन का कमरा बिखरा हुआ है, वो बिस्तर पर पड़ा है, मोबाइल पर बार बार रिजेक्शन के मैसेज आ रहे हैं। आर्यन थका हुआ, हंसते हुए, इतनी बार रिजेक्शन, लगता है नौकरी नहीं, रिजेक्शन ही मेरा असली करियर है। आर्यन की माँ दूर से चिल्लाती है, आर्यन, शादी से पहले एक नौकरी तो ले आओ, वरना पड़ोसी क्या कहेंगे। माँ, मैं तो इलन मस्क का असिस्टेंट बनने वाला हूँ, थोड़ी देर में ही पकड़ा लूंगा। आर्यन अपना लैपटॉप खोलता है और अचानक स्क्रीन पर एक ईमेल का नोटिफिकेशन आता है। एक अजीब सा ईमेल, बिना आवेदन के, बिना किसी परिचय के, ड्रीम जॉब का ऑफर। ये कंपनी तो कभी सुनी भी नहीं, पर लोकेशन सही है, पैकेज भी शानदार। चलो एक मौका देते हैं। स्क्रीन पर पता दिखता है टावर एक्स, साइबर प्लाजा, दिल्ली। सुबह 9 बजे इंटरव्यू। आर्यन के लिए ये इंटरव्यू किसी नई शुरुआत से कम नहीं था, लेकिन ये शुरुआत थी उसके लिए एक डरावनी कैद की। सुबह 9 बजे आर्यन उस ड्रीम जॉब के इंटरव्यू के लिए तय किए गए पते पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उस बिल्डिंग के फर्श पर कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आर्यन एक चमचमाती बड़ी बिल्डिंग के बाहर खड़ा है। सूरज की रोशनी में भी बिल्डिंग कुछ ठंडी और सुनसान लग रही है। आर्यन अपने आप से थोड़ा फिक्र में, सच में इतनी बड़ी कंपनी, पर अंदर से कुछ सुनसान लग रहा है। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, जो अपने कोना वाली कुर्सी पर बैठा है और मोबाइल देख रहा है। भाई साहब, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, टावर एक्स, साइबर प्लाजा, फ्लोर 7। हाँ, पर फ्लोर 7 तो बंद है आजकल, कोई आधिकारिक काम नहीं हो रहा। आप गलत फर्श पर आ गए क्या? पर मेरी मेल में यही का पता लिखा था, इंटरव्यू तो यही होना था। मुझे नहीं पता भाई, यहाँ सालों से कोई ऑफिस नहीं खुला। आर्यन घबराता है, लेकिन अंदर जाने का फैसला करता है। बिल्डिंग के अंदर फर्श सुनसान, फुहारे टपक रही है और खिड़कियों से धुंध सी घिरी हुई है। आर्यन को लगा कि कहीं ये सब कुछ उसका सपना तो नहीं, या फिर किसी का जाल जिसमें वो फंसता जा रहा था। आर्यन ने फैसला तो कर लिया था अंदर जाने का, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ा, सीढ़ियों की खामोशी, दीवारों की सीलन और हवा में फैली ठंडक कुछ और ही कहानी कह रही थी। सीढ़ियों चढ़ते हुए आर्यन अपने चारों ओर देख रहा है। दीवारें फटी हुई हैं और हर स्टेप पर उसके जूतों की आवाज गूंज रही है। इतनी बड़ी कंपनी और लिफ्ट भी बंद है, कहीं प्रैंक तो नहीं है। वो 7वीं मंजिल पर पहुंचता है। दरवाजे पर एक धुंधली सी नेम प्लेट है, इंटरनेशनल टेक सॉल्यूशंस। कंपनी का नाम तो मेल में यही था, पर यह जगह तो सुनसान सी है। वो दरवाजा धकेलता है। दरवाजा बिना जोर दिए ही चर की आवाज करता हुआ खुलता है। अंदर एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर है। जैसे ही आर्यन ने पहला कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत धीमे से उसके कान में कुछ कहा हो। तुम आ गए, अब तुम वापस नहीं जा सकते। आर्यन पलटकर देखता है, पीछे कोई नहीं। वो हड़बड़ा कर कॉरिडोर में अंदर की तरफ बढ़ जाता है। आर्यन ने खुद से कहा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था। ये कहानी अब शुरू हो चुकी थी। आर्यन ने जैसे ही उस अंधेरे कॉरिडोर को पार किया, उसे एक रूम दिखा। ऊपर बोर्ड पर लिखा था, इंटरव्यू इन प्रोग्रेस। दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन अंदर घुसता है। 3 लोग पहले से टेबल के पीछे बैठे हैं सूट बूट में, पर चेहरों पर न कोई मुस्कान, न कोई यालक, बस खाली आंखें। आर्यन धीरे से, गुड मॉर्निंग सर, मैं आर्यन इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तीनों इंटरव्यूअर एक साथ सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हैं, एक ही टाइम पर। कोई प्रतिक्रिया नहीं। तुम्हें डर लगता है? सर, मुझसे जॉब से रिलेटेड सवाल तो पूछिए। यहाँ काम करने के बाद तुम घर नहीं जाओगे, क्या मंजूर है? आर्यन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन खुद को संभालता है। आर्यन हंसी में बात को हल्का करने की कोशिश करता है। आपका मतलब है डेडिकेशन चाहिए? हा हा हा। ये मजाक नहीं है आर्यन। आर्यन के हाथ पसीने से भीग चुके हैं। तभी रूम की लाइट एक सेकंड के लिए ब्लिंक करती है और फिर
तीसरे इंटरव्यूअर की आंखों से खून टपकता दिखता है। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वो इंटरव्यू देने आया है या किसी भूतिया रिवाज का हिस्सा बनने। कभी कभी दरवाजे दिखते हैं मगर खुलते नहीं, और रास्ते होते हैं मगर कहीं नहीं जाते। आर्यन अब समझ चुका था कि ये इंटरव्यू सिर्फ एक ट्रैप था। आर्यन डर के मारे खड़ा नहीं रह पाता, कुर्सी गिरा देता है और बाहर भागता है। आर्यन तेज सांस लेते हुए घबराया। ये लोग इंसान नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजा बंद हो चुका है। आर्यन हड़बड़ाहट में दरवाजा खींचते हुए, खुल जा यार, कोई मजाक कर रहा है क्या? हेलो, कोई है? पीछे से हॉलवे में धीमी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई कई लोग धीमे में कुछ बड़बड़ा रहे हो। तुम भी अब यहीं रहोगे, रह जाओगे। आर्यन ने एक खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां जहां दिल्ली की सड़कें होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ काली धुंध थी। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई इंसान नहीं, बस एक खाली सन्नाटा। आर्यन पीछे मुड़कर भागता है, सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचता है, वो फिर से 7वीं मंजिल पर खड़ा था। हाँ, वही इंटरव्यू रूम के सामने। मैं नीचे गया था, तो फिर वापस यहाँ कैसे? क्या मैं फंस चुका हूँ? तभी दीवार पर अब एक नया बोर्ड टंगा दिखता है, जिस पर लिखा है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आर्यन वर्मा। और आर्यन को अब एहसास हुआ कि ये जॉब सिर्फ एक सपना नहीं, एक सजा है जो अब शुरू हुई है। कभी कभी जवाब वहां होते हैं जहां हम ढूंढना नहीं चाहते। आर्यन अब किसी भी तरह यहां से निकलना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसे जानना था कि आखिर ये जगह थी क्या। आर्यन एक गलियारे में भागते हुए गलती से एक पुरानी फाइल रूम का दरवाजा खोल देता है। अंदर अंधेरा है, पर एक कोने में हल्की नीली रोशनी चमकती है। आर्यन धीरे से डरते हुए, ये क्या है? कोई है यहाँ? अचानक एक पुरानी कुर्सी अपने आप घूमती है। उस पर एक धुंधला सा चेहरा, एक आदमी की आत्मा विराज। उसकी आंखों में थकावट है, लेकिन आवाज शांत। विराज धीमे ठहरी हुई आवाज में, तुम नए हो ना? तुम भी इंटरव्यू देने आए थे? कौन हो तुम? और तुम असली हो? मैं विराज सिंह 3 साल पहले इसी जॉब के लिए आया था, फिर कभी बाहर नहीं गया। अब तो खुद भूल गया हूँ कि जिंदा था या मर चुका हूँ। विराज दीवार की तरफ इशारा करता है। वहां एक डस्टी बुलेटिन बोर्ड है, जिसमें कई मिसिंग पर्सन्स की ब्लरी तस्वीरें लगी हैं। आर्यन ने जैसे ही देखा, उसे समझ में आने लगा ये बिल्डिंग, ये इंटरव्यू सब एक जाल है। हर साल कोई ना कोई आता है और फिर कभी नहीं लौटता। तुम्हारे पास अब भी वक्त है, भागो इससे पहले कि ये तुम्हें निगल जाए। तभी अचानक विराज की आत्मा कांपती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। कमरे का तापमान अचानक गिरता है। अब आर्यन को सिर्फ जॉब का नहीं, अपनी जान बचाने का इंटरव्यू पास करना था। कभी कभी जब भागने की कोशिश करते हैं तो रास्ता और ज्यादा खो जाता है। आर्यन ने तय कर लिया था, अब वो ये बिल्डिंग छोड़ेगा या फिर यही मरेगा। आर्यन फाइल रूम से बाहर निकलता है। एक फायर एग्जिट का बोर्ड दिखता है, इमरजेंसी एग्जिट। आर्यन तेज सांस लेते हुए, बस एक बार बाहर पहुंच जाओ, भगवान कसम दोबारा कभी इंटरव्यू शब्द नहीं बोलूंगा। वो दौड़ते हुए एग्जिट की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, अंदर सीढ़ियां नहीं, बल्कि एक अंतहीन अंधेरा कुआं जैसा गड्ढा है। नीचे से किसी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। आर्यन का दिल कांप गया। ये इमरजेंसी एग्जिट नहीं, ये नरक का दरवाजा था। वो दरवाजा बंद करता है और पलटता है। अब हॉलवे वैसा नहीं दिखता। हर दरवाजा घुमावदार, हर दीवार टेढ़ी, जैसे बिल्डिंग हिल रही हो। ये बिल्डिंग ये बदल रही है, ये असली नहीं है। दीवारों से काले साए बाहर आते हैं, जैसे कोई उसे पकड़ना चाहता हो। तू हमारा नया हिस्सा है, रुक जा, यहाँ आराम मिलेगा। आर्यन जान चुका था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जो जगह नहीं, एक रूह है जो लोगों को खाती है और फिर भुला देती है। आर्यन भागते हुए फर्श पर गिरता है, एक अलमारी पर गिरता है और उसमें से एक पुराना मोबाइल निकलता है। उसमें लिखा है, लास्ट मैसेज, अगर कोई ये देख रहा है तो भाग मत, ट्रूथ रूम ढूंढो।
ट्रूथ रूम, अब ये नया पजल क्या है भाई? अब आर्यन जान चुका था बाहर निकलने का रास्ता दरवाजे से नहीं, सच्चाई से होकर जाता है। आर्यन अब भागना नहीं चाहता था। वो जानता था अगर ये जाल टूट सकता है तो बस सच्चाई से, और अब उसके पास था एक सुराग ट्रूथ रूम। आर्यन बिल्डिंग में छिपी एक सीढ़ी के पीछे दीवार पर उंगली से घिसी गई एक लाइन देखता है। जो डर गया वो मरा, जो समझ गया वो जिया। वहीं पास एक दरवाजा है, बिना नाम का, लेकिन जैसे बुला रहा हो। आर्यन अंदर दाखिल होता है। कमरा पूरी तरह सफेद था, एकदम खामोश। कोई छाया नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बस एक कुर्सी और एक आईना। आईने में आर्यन अपना अक्स देखता है, लेकिन फिर उसमें धीरे धीरे उसकी जगह कोई और चेहरा दिखने लगता है। विराज का चेहरा। विराज आईने से। तू नहीं भागा, इसीलिए अब तू देख सकता है। इस बिल्डिंग की भूख डर से नहीं, झूठ से है। हम सब जो खुद से भागे वो यहीं फंसे रह गए। पर मैं ही क्यों? मुझे क्यों चुना गया? मेरे साथ ही क्यों हुआ ये सब? कमरे की दीवारें धीरे धीरे कंपन करने लगती हैं। हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत कमरे में उतर रही हो। क्योंकि बाकियों ने देखा और भाग गए, तू रुका रहा। तू डर के आगे झांक सका। सच का सामना करना सबके बस की बात नहीं, और जो कर सके वही छूट सकता है। आईना अचानक अपने आप चटकने लगता है। दरारें फैलती है, जैसे वो सच से कांप रहा हो। फिर एक जोरदार धमाके के साथ आईना चकनाचूर हो जाता है। आईने की पीछे की दीवार खुलती है और वहां एक दरवाजा उभरता है। दरवाजे के पार चमकदार सफेद रोशनी है, जैसे अंधेरे की कोख से जन्मा एक रास्ता। आर्यन कांपते कदमों से उस उजाले की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ दीवारें पीछे सिकुड़ती गई और बिल्डिंग की रूह एक आखिरी बार सिसक उठी। तेज सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। बाहर पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस और भीड़ जमा है। पुलिस ऑफिसर हैरान और डरे हुए। अरे, इस बिल्डिंग में तो पिछले 5 साल से कोई दाखिल नहीं हुआ। ये जगह तो पूरी सील्ड थी, और ये लड़का आया कहां से? आर्यन बाहर आ गया था, लेकिन अब वो वही नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सच्चाई थी। तभी ऊपर की टूटी खिड़की से एक काली छाया आर्यन को देख रही होती है। धीरे से मुस्कुराती है और फिर अंधेरे में समा जाती है। कभी कभी जो दरवाजे खुले दिखते हैं वो बाहर नहीं, अंदर ले जाते हैं। और जो नौकरी सपना लगे वो हकीकत में किसी का सपना नहीं, बल्कि किसी और की भूख हो सकती है।